नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। आज 16 सितंबर सभी हरियाणा वासियों के लिए 13 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। सभी हरियाणा वासियों के लिए महत्वपूर्ण खबरें, योजना, घोषणा, मौसम, सभी की जानकारी सबसे पहले आपको यहां पर मिलती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं आज 16 सितंबर 13 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा मौसम की। हरियाणा में 5 दिन बाद 20 सितंबर को मानसून की विदाई हो जाएगी। इससे पहले 16 से 19 सितंबर तक प्रदेश में बारिश हो सकती है। प्रदेश में 22-23 जून को मानसून की एंट्री हुई थी। उसके बाद से अब तक सामान्य से 41% ज्यादा बारिश हो चुकी है। बारिश न होने से दिन के समय फिर से गर्मी और हुमस बढ़ने लगी है। दिन का तापमान 35 डिग्री तक पहुंचने लगा है। अब दिन का तापमान बढ़ रहा है और रात का तापमान गिरने लगा है। हरियाणा में आज कैसा रहेगा मौसम? आज 16 सितंबर पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल में अधिकतर एरिया में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। कैथल, जींद, पानीपत, सोनीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और मेवात में कुछ एरिया में हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी, रोहतक, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी में मौसम साफ रहेगा। आइए अगली बड़ी खबर देखते हैं। हरियाणा में लाखों महिलाएं इंतजार कर रही हैं लाडो लक्ष्मी योजना का। कौन कौन से दस्तावेज चाहिएगे, तो सारी जानकारी सामने आ रही है। हरियाणा सरकार अपना चुनावी वादा निभाने के लिए 25 सितंबर से दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना शुरू करने की तैयारी में है। सीएम नायब सैनी कह चुके हैं कि जल्दी आवेदन के लिए पोर्टल खुलेगा। इसके लिए सोमवार से जिलों में ट्रायल शुरू हो गया है। सीएससी सेंटर संचालकों ने बताया कि पहले दिन कुछ तकनीकी दिक्कतें भी आ रही हैं। अभी योजना की पात्रता की सभी शर्तें पूरी तरह स्पष्ट नहीं हैं। हरियाणा में 15 साल की रिहाइश का सर्टिफिकेट सबसे अहम है। इस वजह से डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाने की भीड़ लगी है। खासकर उन परिवारों में होड़ मची है जिनकी बहुएं दूसरे राज्यों से हैं और जिनकी शादी को 15 साल नहीं हुए हैं। ऐसे में पति अपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं। कॉमन सर्विस सेंटरों ने बड़े बड़े इश्तिहार लगा दिए हैं। सीएम ने 28 अगस्त को मंत्रिमंडल की बैठक के बाद घोषणा की थी कि योजना में 18 से 20 लाख महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये मिलेंगे। तो आवेदन के लिए कौन कौन से दस्तावेज जरूरी हैं? हरियाणा में पंजीकृत परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, ई-केवाईसी और डीबीटी के लिए बैंक खाता पासबुक, आधार से लिंक और डीबीटी सक्षम होनी चाहिए। आय प्रमाण पत्र 1 लाख तक आय का प्रमाण, निवास प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र विवाहित महिलाओं के लिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, मोबाइल नंबर, आधार से लिंक एसएमएस और ई-केवाईसी के लिए मोबाइल नंबर की ज़रूरत होगी। तो इन दस्तावेजों की ज़रूरत होगी। योजना के लिए हरियाणा में 23 से 60 की उम्र पात्रता रखी गई है। वहीं 1 लाख वार्षिक आय वाले परिवारों की महिलाओं को लाभ मिलेगा। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में आय की सीमा 2.5 लाख रुपये है। तो डोमिसाइल की शर्त सबसे भारी है। आवेदक को हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए। अविवाहित महिला खुद या विवाहित महिला का पति हरियाणा में पिछले 15 साल से मूल निवासी होना चाहिए। जबकि विधवा व निराश्रित पेंशन के लिए 1 साल की रिहाइश पर भी पात्रता बनती है। किन महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ नहीं मिलेगा? जो विधवा पेंशन ले रही हैं, जो निराश्रित पेंशन ले रही हैं, लाडली लाभ पात्र, संविदा कर्मचारी, जो दिव्यांग पेंशन ले रहे हैं, उनको लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। कैंसर मरीज 3री और 4थी स्टेज को छोड़कर लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। 3री और 4थी स्टेज के कैंसर मरीज को लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ दिया जाएगा। कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए समाज कल्याण विभाग की ओर से फार्म भरने का ट्रायल वर्जन सोमवार से शुरू हो गया। विभाग के कर्मचारियों को फार्म भरने की विशेष ट्रेनिंग दी गई है। ट्रायल के दौरान आने वाली किसी भी समस्या के समाधान के लिए वे तुरंत उच्च अधिकारियों से संपर्क करेंगे। 1 मोबाइल नंबर से भरे जा सकेंगे 3 फार्म। एक परिवार आईडी में 1 मोबाइल नंबर से 3 फार्म भरे जा सकते हैं, भले ही वह नंबर फैमिली आईडी में पंजीकृत न हो। यह प्रावधान उन परिवारों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है जहां एक ही मोबाइल नंबर का उपयोग कई सदस्य करते हैं। लाभार्थी का आधार कार्ड उसके मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट से जुड़ा होना जरूरी है। बैंक अकाउंट का फैमिली आईडी से लिंक होना भी आवश्यक है ताकि सीधे खाते में राशि भेजी जा सके। फैमिली आईडी में लाभार्थी की जन्मतिथि का सत्यापन भी जरूरी है। तो 25 सितंबर से पहले महेंद्रगढ़ में कम से कम 100 फार्म डाउनलोड किए जाएंगे। इस ट्रायल में अगर कोई खमी सामने आती है तो उसे दुरुस्त किया जाएगा। योजना से जुड़े नियमों की अभी स्टडी की जा रही है, इसके बाद कुछ कहा जाएगा, ये कहना है समाज कल्याण अधिकारी। आइए अगली बड़ी खबर देखते हैं। हरियाणा के योग्य शिक्षकों के लिए लंबे इंतजार के बाद खुशखबरी आने वाली है। पिछले 2 वर्षों से राज्य शिक्षक पुरस्कार की घोषणा नहीं होने के कारण शिक्षकों में निराशा का माहौल था, लेकिन अब सरकार अक्टूबर के पहले हफ्ते में योग्य शिक्षकों को राज्य शिक्षक पुरस्कार देने पर विचार कर रही है। इसका ऐलान भी जल्द होने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार इस विषय को लेकर सरकार और विभागीय अधिकारी गंभीर है और उन्हें राज्य शिक्षक पुरस्कार देने संबंधी कई औपचारिकताओं को जल्द से जल्द पूरा कर लिया है। इससे शिक्षकों की मेहनत और उपलब्धियों को सम्मानित करने की प्रक्रिया अब जल्द शुरू होने वाली है। हरियाणा में जल्द मिलेंगे राज्य शिक्षक पुरस्कार। 2 साल से नहीं हुआ ऐलान। 1 लाख रुपए मिलेंगे। 15 साल का अनुभव जरूरी है।
राज्य शिक्षक पुरस्कार मिलने का क्या है क्राइटेरिया? 15 साल का रेगुलर शिक्षण अनुभव होना जरूरी है। 10 सालों की ACR APR रिपोर्ट होना जरूरी है। 10वीं 12वीं बोर्ड परिणाम माइनस में नहीं होने चाहिए। आइए अगली बड़ी खबर देखते हैं। हरियाणा में 3 अक्टूबर से केंद्र सरकार के 3 नए क्रिमिनल लॉ पूरी तरह से लागू हो जाएंगे। इसकी शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कुरुक्षेत्र से करेंगे। उनके दौरे से पहले मुख्यमंत्री नायब सैनी ने 16 सितंबर को एक अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ प्रदेश में तीनों नए कानूनों को लेकर अब तक की तय तैयारियों पर चर्चा करेंगे। यह बैठक हरियाणा सिविल सचिवालय में होगी। हरियाणा में 3 नए आपराधिक कानून लागू करने के लिए पुलिस और गृह विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है। सभी विभागों ने नए कानूनों के अनुसार काम करना शुरू कर दिया है। आइए अगली बड़ी खबर देखते हैं। हरियाणा कौशल के कर्मचारियों की सैलरी बढ़ोतरी का पत्र जारी कर दिया गया है। तो ये हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड में 1,20,000 कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, सैलरी बढ़ोतरी का पत्र जारी कर दिया गया है। आइए अगली बड़ी खबर देखते हैं। हरियाणा में सरकारी और प्राइवेट ITI में दाखिले का एक और मौका स्टूडेंट को दिया गया है। कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण निदेशालय हरियाणा ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI में सत्र 2025-26 के लिए ऑन द स्पॉट दाखिला प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह उन छात्रों के लिए अंतिम मौका है जो अभी तक ITI में दाखिला नहीं ले पाए हैं। प्रदेश में सरकारी और प्राइवेट मिलाकर लगभग 400 ITI में 10,000 के करीब सीटें खाली हैं। निदेशालय द्वारा जारी नोटिस के अनुसार ऑन द स्पॉट दाखिला प्रक्रिया 15 से 30 सितंबर तक संस्थान स्तर पर आयोजित की जाएगी। नए आवेदन 13 सितंबर से भरे जा सकते हैं। यह दाखिला नए और पुराने आवेदनों की संयुक्त मेरिट के आधार पर होगा और इसमें कोई आरक्षण लागू नहीं होगा। इच्छुक उम्मीदवार 30 सितंबर 2025 को दोपहर 12 बजे तक अपना मेरिट कार्ड संस्थान में जमा कराएं और अपने सभी मूल प्रमाण पत्रों के साथ मौके पर दाखिला फीस ऑनलाइन जमा कराने के लिए संस्थान में समय उपस्थित हो। मेरिट कार्ड दाखिला पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है और संस्थानवार रिक्त सीटों की संख्या भी दाखिला पोर्टल पर देखी जा सकती है। सत्र 2025-26 के दाखिले की विवरण पत्रिका में वर्णित अन्य नियम शर्तें लागू रहेंगी। अधिक जानकारी के लिए ITI-haryana.gov.in पर ज्यादा जानकारी ऑफिशियल देख सकते हैं। आइए अगली बड़ी खबर देखते हैं। हरियाणा सरकार ने विधायकों को बड़ी राहत दी है। सरकार विधायकों को अब कार, मकान या फ्लैट बनाने के लिए 1 करोड़ रुपए का लोन और प्रति माह 10,000 रुपए विशेष यात्रा भत्ता देगी। इससे संबंधित दोनों नए संशोधन को लागू कर दिया गया है। विधायक मकान, फ्लैट निर्माण और कार खरीदने के उद्देश्य से अब ऋण ले सकते हैं। इस संबंध में 9 सितंबर को राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है। नए प्रावधान के तहत दूसरी बार अग्रिम ऋण लेने के लिए 60 वर्ष से कम आयु की शर्त और तीसरी बार मकान बनाने के लिए ऋण पाने के लिए 60 वर्ष से कम आयु की शर्त का प्रावधान भी हट गया है। इसके तहत 1 करोड़ रुपए के अतिरिक्त विधायकों के घर की बड़ी मरम्मत और बदलाव करवाने के लिए 10 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि भी मिलेगी। तो हरियाणा में विधायकों पर सरकार मेहरबान, कार, फ्लैट खरीदने के लिए देगी 1 करोड़ का लोन, 10,000 यात्रा भत्ता भी मिलेगा। आइए अगली बड़ी खबर देखते हैं। भारत से मिली हार के बाद पाकिस्तान UAE में चल रहे एशिया कप से हट सकता है। रविवार को दुबई में हुए मैच के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया था। टॉस के वक्त भी भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तानी कप्तान से हाथ नहीं मिलाया था। पाकिस्तान ने इसकी शिकायत मैच रेफरी से की। आरोप लगाया कि भारतीय टीम ने खेल भावना नहीं दिखाई। PCB का आरोप है कि रेफरी ने दोनों कप्तानों को हाथ मिलाने से मना किया था। रेफरी का व्यवहार पक्षपाती रहा और उन्हें टूर्नामेंट से हटाया जाए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा नहीं होने पर पाकिस्तान टूर्नामेंट से हट सकता है। एशियन क्रिकेट काउंसिल और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की ओर से इस मुद्दे पर कोई बयान नहीं आया है। क्रिकेट के किसी भी रूल बुक में ऐसा नहीं लिखा है कि मैच के बाद हैंडशेक करना जरूरी है। हाथ मिलाना कोई नियम नहीं बल्कि इसे खेल भावना का हिस्सा माना जाता है। यही कारण है कि लगभग हर मैच के बाद दोनों टीम के खिलाड़ी एक दूसरे से मिलते और हाथ मिलाते हैं। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर भी विवाद में कूद गए हैं। आइए अगली बड़ी खबर देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर हरियाणा में होने वाले सेवा पखवाड़े को लेकर मुख्यमंत्री नायब सैनी और कैबिनेट मंत्रियों का शेड्यूल तय कर दिया है। यह पखवाड़ा 17 सितंबर से शुरू होगा और इसकी शुरुआत रोहतक में एक राज्य स्तरीय समारोह से होगी जिसमें मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस दौरान वे कुल 8 कार्यक्रमों में भाग लेंगे। सेवा पखवाड़े के तहत हरियाणा में विश्वकर्मी जयंती का राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया जाएगा और स्वच्छता अभियान की शुरुआत भी की जाएगी। इसके अलावा मैराथन, आयुष्मान कार्ड वितरण और अन्य कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। जिलों में होने वाली कार्यक्रमों की जिम्मेदारी संबंधित विभागों को दी गई है और आयोजन के लिए नोडल अधिकारी भी नियुक्त कर दिए गए। पंचकुला में 25 सितंबर को होने वाले कार्यक्रम में मुख्यमंत्री दीनदयाल लाडू लक्ष्मी योजना का शुभारंभ करेंगे। आइए अगली बड़ी खबर देखते हैं। महेंद्रगढ़ जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए 11 गांव में हेल्थ सब सेंटर स्थापित करेगी। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने बताया कि इन सब सेंटरों के निर्माण हेतु 6,10,50,000 का बजट स्वीकृत किया गया। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि प्रत्येक हेल्थ सब सेंटर पर लगभग 55.5 लाख रुपए की लागत आएगी। इन स्वास्थ्य केंद्रों के स्थापित होने से ग्रामीण अंचल के नागरिकों को उनके नजदीकी गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ होंगी और उन्हें आवश्यक चिकित्सा सुविधा हेतु शहरों की ओर नहीं जाना पड़ेगा। महेंद्रगढ़ में 11 गाँव में बनेंगे हेल्थ सब सेंटर। ये अगली बड़ी खबर देखते हैं। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने पुलिस विभाग में 7500 पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन में करेक्शन के लिए 4 अक्टूबर तक का मौका दिया जाएगा। लिखित परीक्षा 30 अक्टूबर 2025 से आयोजित की जाएगी।
तो पुलिस कांस्टेबल सहित अन्य पदों पर भर्ती निकाली गई है। नंबर ऑफ पोस्ट 7500। तो बड़ी अपडेट, आवेदन शुरू होंगे 15 सितंबर से, लास्ट डेट 29 सितंबर 2025। तो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने पुलिस विभागों में बड़ी भर्ती निकाली है। आइए अगली बड़ी खबर देखते हैं। यूपीआई यूजर 15 सितंबर से एक दिन में 10 लाख रुपए तक पेमेंट कर सकेंगे। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने पर्सन टू मर्चेंट P2M पेमेंट की नई कैटेगरी में डेली लिमिट 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी है। जब कोई व्यक्ति किसी दुकान, सर्विस प्रोवाइडर या किसी भी व्यापारी को पेमेंट करता है तो उसे पर्सन टू मर्चेंट या P2M पेमेंट कहते हैं। सरकार के इस फैसले से बीमा, निवेश और क्रेडिट कार्ड पेमेंट के बड़े लेन देन भी यूपीआई के जरिए किए जा सकेंगे। तो यूपीआई से अब रोज़ 10 लाख तक की खरीदारी कर सकेंगे, 6 लाख की ज्वेलरी खरीद पाएंगे। पहले ग्राहक व्यापारी के बीच डेली लिमिट 2 लाख थी। तो ये सभी हरियाणा वासियों के लिए आज 16 सितंबर मंगलवार बड़ी खबरें, घोषणा, हरियाणा की सभी महत्वपूर्ण योजना, घोषणा, आदेश, निर्णय, मौसम, सबसे सटीक जानकारी आपको यहाँ पर मिलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं कल बड़ी खबरों के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।